प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज सुनिए आगे की कथा। जब भगवान कृष्ण अपने साथी ग्वाल बालों के साथ यमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में अपनी गायें चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर ये बात कही कि हे नयनाभिराम बलराम, तुम बड़े पराक्रमी हो। हमारे चित्तचोर श्याम सुंदर, तुमने तो बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। उन्हीं दुष्टों के समान ये भूख भी अब हमें सता रही है। इसलिए तुम दोनों मिलकर इसे बुझाने का कोई उपाय करो। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब ग्वाल वालों ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने मथुरा की अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए ये बात कही कि मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से अंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ। ग्वाल बालो, मेरे भेजने से वहां जाकर मेरे बड़े भाई भगवान श्री बलराम जी का और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा सा भात और भोजन की सामग्री मांग लाओ। जब भगवान ने ऐसी आज्ञा दे दी, तब ग्वाल बाल उन ब्राह्मणों की यज्ञशाला में गए और उनसे भगवान की आज्ञा के अनुसार ही अन्न मांगा। पहले उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर कहा कि पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम ब्रज के ग्वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं, आप हमारी बात सुनिए। भगवान बलराम और श्री कृष्ण गौवें चराते हुए यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं। उन्हें इस समय बड़ी जोर से भूख लगी है और वे चाहते हैं कि आप लोग उन्हें थोड़ा सा भात दे दें। ब्राह्मणों, आप धर्म का मर्म जानते हैं। अगर आपकी श्रद्धा हो तो उन भोजनार्थियों के लिए कुछ भात दे दीजिए। सज्जनों, जिस यज्ञ दीक्षा में पशु बलि होती है, उसमें और सौत्रामणि यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा और किसी भी समय किसी भी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का भी अन्न खाने में कोई दोष नहीं है। परीक्षित, इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने की बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे चाहते थे स्वर्ग आदि तुच्छ फल और उनके लिए बड़े बड़े कर्मों में उलझे हुए थे। सच पूछो तो वे ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि से थे बालक ही, परंतु अपने आप को बड़ा ज्ञान वृद्ध मानते थे। परीक्षित, देश काल अनेक प्रकार की सामग्रियां, भिन्न भिन्न कर्मों में विनियुक्त मंत्र, अनुष्ठान की पद्धति, ऋत्विज ब्रह्मा आदि यज्ञ कराने वाले, अग्नि देवता यजमान यज्ञ और धर्म, इन सब रूपों में एकमात्र भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। वे ही इंद्रियातीत परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल बालों के द्वारा भात मांग रहे हैं। परंतु इन मूर्खों ने, जो अपने को शरीर ही माने बैठे हैं, भगवान को भी एक साधारण मनुष्य ही माना और उनका सम्मान भी नहीं किया। परीक्षित, जब ब्राह्मणों ने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा, तब ग्वाल वालों की आशा टूट गई। वे लौट आए और वहां की सब बात उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम जी से कह दी। उनकी बात सुनकर जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने ग्वाल बालों को समझाया कि संसार में असफलता तो बार बार होती ही है, उससे निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयास करते रहने से सफलता अवश्य ही मिल जाती है। फिर उनसे कहा, मेरे प्यारे ग्वाल वालों, इस बार तुम उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आए हैं। तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें दे देंगी, क्योंकि वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं। अब की बार ग्वाल बाल पत्नीशाला में गए। वहां जाकर देखा तो ब्राह्मणों की पत्नियां सुंदर सुंदर वस्त्र और गहनों से सज धज कर बैठी हैं। उन्होंने ब्राह्मण पत्नियों को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से ये बात कही कि आप विप्र पत्नियों को हम नमस्कार करते हैं, आप कृपा करके हमारी बात सुनिए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं और उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है। वे ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ गौवें चराते हुए इधर बहुत दूर आ गए हैं और इस समय उन्हें और उनके साथियों को जोर की भूख लगी है, इसलिए आप उनके लिए कुछ भोजन दे दीजिए। परीक्षित, वे ब्रह्माणियां बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थीं। उनका मन तो उन्हीं में लग चुका था। वे सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहा करती कि किसी प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए। श्री कृष्ण के वहां आने की बात सुनते ही वे तो उतावली हो गई। उन्होंने बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट और हितकर भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य चारों प्रकार की भोजन सामग्री ले ली तथा भाई, बंधु, पति, पुत्रों के रोकते रहने पर भी
अपने प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी, ठीक वैसे ही जैसे नदियां समुद्र के लिए निकल पड़ती हैं। क्यों ना हो, न जाने कितने दिनों से पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुण, लीला, सौंदर्य और माधुर्य आदि का वर्णन सुन सुनकर उन्होंने उनके चरणों में अपना हृदय जो निछावर कर दिया था। ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा कि यमुना जी के तट पर नए नए कोपलों से शोभायमान अशोक वन में ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं। उनके सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर झिलमिला रहा है, गले में वनमाला लटक रही है, मस्तक पर मोरपंख का मुकुट है, अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी है, नए नए कोपलों के गुच्छे शरीर में लगाकर नट का सा वेश बना रखा है। एक हाथ अपने सखा ग्वाल बाल के कंधे पर रखे हुए हैं और दूसरे हाथ से कमल का फूल नचा रहे हैं। कानों में कमल के कुंडल हैं, कपोलों पर घुंघराली अलके लटक रही हैं। परीक्षित अब तक अपने प्रीतम श्याम सुंदर के गुण और लीलाएं अपने कानों से सुन सुनकर उन्होंने अपने मन को उन्हीं के प्रेम के रंग में रंग डाला था, उसी में सराबोर कर डाला था। अब नेत्रों के मार्ग से उन्हें भीतर ले जाकर बहुत देर तक वे ब्राह्मण पत्नियां मन ही मन उनका आलिंगन करती रहीं, और इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय की जलन शांत की, ठीक वैसे ही जैसे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं की वृत्तियां ये मैं और ये मेरा इस भाव से जलती रहती हैं। प्रिय परीक्षित, भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं, सबकी बुद्धियों के साक्षी हैं। उन्होंने जब देखा कि ये ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई बंधु और पति पुत्रों के रोकने पर भी सब सगे संबंधियों और विषयों की आशा छोड़कर केवल मेरे दर्शन की लालसा से ही मेरे पास आई हैं, तब उन्होंने उनसे कहा। उस समय उनके मुखारविंद पर हास्य की तरंगे अटखेलियां कर रही थी। भगवान ने कहा, महाभाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो, कहो हम तुम्हारा क्या स्वागत करें। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से यहाँ आई हो, ये तुम्हारे जैसे प्रेमपूर्ण हृदय वालों के लिए योग्य ही है। इसमें संदेह नहीं कि संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं, वे अपने प्रीतम के समान ही मुझसे प्रेम करते हैं, और ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रहती, जिसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान, संकोच, छिपाव, दुविधा या द्वैत नहीं होता। मैं आपके प्रेम का अभिनंदन करता हूँ, परंतु अब आप लोग मेरा दर्शन कर चुकी हो, इसलिए अब अपनी यज्ञशाला में लौट जाओ। आपके पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं, वे आपके साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। ब्राह्मण पत्नियां कहने लगी, हे अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी ये बात निष्ठुरता से भरी हुई है, आपको तो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। श्रुतियां कहती हैं कि एक बार जो भगवान को प्राप्त हो जाता है उसे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता। आप अपनी इस वेदवाणी को सत्य कीजिए। हम अपने समस्त सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके चरणों में इसलिए आई हैं कि आपके चरणों से गिरी हुई तुलसी की माला अपने केशों में धारण कर सके। स्वामी, अब हमारे पति, पुत्र, माता पिता, भाई बंधु और स्वजन संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। हे वीर शिरोमणि, अब हम आपके चरणों में आ पड़ी हैं, हमें और किसी का सहारा नहीं है, इसलिए अब हमें किसी दूसरे की शरण में ना जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था कीजिए। सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, देवियों, आपके पति, पुत्र, माता पिता, भाई बंधु कोई भी आपका तिरस्कार नहीं करेंगे, और उनकी तो बात ही क्या, सारा संसार आपका सम्मान करेगा। इसका कारण है कि अब आप सब मेरी हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो। देखो ना, ये देवता मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। देवियों, इस संसार में मेरा अंग संग ही मनुष्यों में मेरी प्रीति या अनुराग का कारण नहीं है, इसलिए आप सब जाओ, अपना मन मुझ में लगा दो, आप सबको बहुत शीघ्र ही मेरी प्राप्ति भी हो जाएगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट गईं। उन ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों को जरा भी बुरी नजर से नहीं देखा, उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ पूरा किया। उन स्त्रियों में से एक को आने के समय ही उसके पति ने जबरदस्ती रोक लिया था। इस पर उस ब्राह्मण पत्नी ने भगवान के वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया जैसा कि बहुत दिनों से सुन रखा था। जब उसका ध्यान जम गया तब मन ही मन भगवान का आलिंगन करके उसने कर्म के द्वारा बने हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्माणियों के लाए हुए उस 4 प्रकार के अन्न से पहले ग्वाल बालों को भोजन कराया और फिर उन्होंने स्वयं भी भोजन किया।
परीक्षित, इस प्रकार लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की सी बहुत सारी लीलाएं की और अपने सौंदर्य माधुर वाणी तथा कर्मों से गौवें, ग्वाल बाल और गोपियों को आनंदित किया। परीक्षित, इधर जब ब्राह्मणों को ये मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। अब वे सोचने लगे कि जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके तो हमने बड़ा भारी अपराध कर डाला है। वे तो मनुष्यों की सी लीला करते हुए भी परमेश्वर ही हैं। जब उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियों के हृदय में तो भगवान का अलौकिक प्रेम है और हम लोग उससे बिल्कुल रीते हैं, तब वे पछता पछता कर अपनी ही निंदा करने लगे। कहने लगे, हाय, हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं। बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ, गायत्री ग्रहण करके हम द्विजाति हुए, वेदाध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु ये सब किस काम का? धिक्कार है, धिक्कार है। हमारी विद्या व्यर्थ गई, हमारे व्रत बुरे सिद्ध हुए, हमारी इस बहुज्ञता को धिक्कार है। ऊंचे वंश में जन्म लेना, कर्म कांड में निपुण होना किसी काम नहीं आया। इन्हें बार बार धिक्कार है। निश्चय ही भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को भी मोहित कर लेती है, तभी तो हम कहलाते हैं मनुष्यों के गुरु और ब्राह्मण, परंतु अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ के विषय में बिल्कुल भूले हुए हैं। कितने आश्चर्य की बात है। देखो तो सही, यद्यपि ये स्त्रियां हैं, फिर भी जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में इनका कितना अगाध प्रेम है, अखंड अनुराग है। उसी से इन्होंने गृहस्थी की वह बहुत बड़ी फांसी भी काट डाली, जो मृत्यु के साथ भी नहीं कटती। परीक्षित, उन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था, इसलिए अब उन्हें अपने अपराध की स्मृति से बड़ा भारी पश्चाताप हुआ और उनके हृदय में श्री कृष्ण बलराम के दर्शन की बड़ी इच्छा भी हुई, परंतु कंस के डर के मारे वे उनका दर्शन करने नहीं जा सके। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहां के सब गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, वे सब जानते थे। फिर भी विनयावनत होकर उन्होंने नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों से पूछा, पिताजी, आप लोगों के सामने कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा महान उत्सव आ पहुंचा है? इसका फल क्या है? किस उद्देश्य से कौन लोग किन साधनों के द्वारा ये यज्ञ किया करते हैं? पिताजी, आप मुझे ये अवश्य बतलाइए। आप तो मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। ये बातें सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा भी है। पिताजी, जो संत पुरुष सबको अपनी आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टि में अपने और पराये का भेद नहीं है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु और न उदासीन, उनके पास छिपाने की तो कोई बात ही नहीं होती। इसलिए मैं यह सब स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ। नंद बाबा जी कहने लगे, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। ये मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला और जीवन दान करने वाला जल बरसाया करते हैं। मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र की यज्ञों के द्वारा पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है, वे भी उनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होती हैं। उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बच जाता है, उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्यों के खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही हैं। ये धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आया है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय अथवा द्वेषवश ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ देता है, उसका कभी मंगल नहीं होता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा, शंकर आदि के भी शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों की ये बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा कि पिताजी, प्राणी तो अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता और कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख, दुख, भय और मंगलों के निमित्त की प्राप्ति होती है। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, तब हमें भला इंद्र की क्या आवश्यकता है? पिताजी, जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्म फल को बदल ही नहीं सकते, तो भला उनसे क्या प्रयोजन? उनकी पूजा करने से भला क्या लाभ? मनुष्य तो अपने स्वभाव के अधीन है, वह उसी का अनुसरण करता है। यहाँ कि देवता, असुर, मनुष्य आदि को लिए हुए ये सारा जगत स्वभाव में ही स्थित है। अपने कर्मों के अनुसार ही ये शत्रु है, ये मित्र है, ये उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है।
कहाँ तक कहूँ पिताजी, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे। और पिताजी, न तो हमारे पास किसी देश का राज्य है, न तो बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं। हमारे पास गांव या घर भी नहीं है। हम तो सदा के वनवासी हैं। वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। इसलिए हम लोग गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराज का यजन करने की तैयारी करें। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियां इकट्ठी की गई हैं, उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। अनेकों प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूरी आदि से लेकर मूंग की दाल तक बनाए जाएं। ब्रज का सारा दूध इकट्ठा कर लिया जाए। वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाया जाए और उन्हें अनेकों प्रकार के अन्न, गौवें और दक्षिणाएं दी जाएं। और भी चांडाल, पतित तथा कुत्ते तक को यथा योग्य वस्तुएं देकर गायों को चारा दिया जाए और फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए। इसके बाद खूब प्रसाद खा पीकर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गहनों से सज सजा लिया जाए और चंदन लगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा भी कर ली जाए। पिताजी, मेरी तो ऐसी ही सम्मति है। अगर आप लोगों को रुचि तो ऐसा ही कीजिए। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कालात्मा भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। नंद बाबा आदि गोपों ने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर ली। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार का यज्ञ करने को कहा था, वैसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारंभ कर दिया। पहले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी। फिर गौओं को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौओं को आगे करके गिरिराज की प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा की। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वे और गोपियां भली भांति श्रृंगार करके और बैलों से जुती गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गई तथा मैं गिरिराज हूँ, इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री खुद ही ग्रहण करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को दूसरे ब्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया और कहने लगे, देखो कैसा आश्चर्य है, गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है। ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं, उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ, अपना और गौओं का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज को हम नमस्कार करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने गिरिराज, गौ और ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया और फिर श्री कृष्ण के साथ सब ब्रज में वापस लौट आए। इसके बाद जो कुछ हुआ उसका वृतांत जानने के लिए उम्मीद है आप अगली वीडियो का इंतजार जरूर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।